हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमल किंगडम पार्ट सेकंड। और हम लोग आज करने वाले हैं एनिमल किंगडम कॉर्डेट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमने नॉन कॉर्डेट्स एंड हेमी कॉर्डेट्स को पूरा कर लिया था। हम लोग ने कैरेक्टर्स भी देख लिए थे, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हमने किया, तो वो सारी चीज़ें भी देख लिया हमने। तो हमें जस्ट अब कुछ पेजेस अपने कंप्लीट करने हैं विथ कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारा हेमी कॉर्डेट्स तक कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोग आज कॉर्डेट्स से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा एंड तक जो है मेमेलिया तक हम लोग जाकर के खत्म कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा, प्रोबेबली 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स के बीच में इसको हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हम लोग स्टार्ट करें विद कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स के कुछ कैरेक्टर है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को जो है ना कुछ बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ये यहाँ पे दिखाया रखा है। तो चलिए इस पर नजर डालें हम लोग। तो यहाँ पे हमें जो दिखाया है ये कॉर्डेट्स साइड दिया है, ये नॉन कॉर्डेट साइड दिया है। ओके, तो कॉर्डेट्स में दिखाया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स में जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो होगा लेकिन वो वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में बात किया गया है फैरिंग्स जो होगा कॉर्डेट का वो परफोरेटेड होगा बाय गिल स्लिट्स, एंड जो हमारे पास में नॉन कॉर्डेट्स है इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगे। कॉर्डेट्स में हमारे पास हर्ट होगा वेंट्रल और इनमें होगा डॉर्सल, अगर प्रेजेंट हुआ तो डॉर्सल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्डेट्स में पोस्ट एनाल टेल के बारे में बात करें, ये प्रेजेंट होता है और पोस्ट एनाल टेल नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग जो है कॉर्डेट एक फाइलम है। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सब फाइलम में क्लासीफाई करते हैं। सब फाइला कौन कौन से, तो हम लोग यूरोकॉर्डेट जिसको हम लोग ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं प्रेम से, उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो चलो फटाफट से देख लें। तो सब फाइला यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफ्टन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, हम लोग किस किस को, सेफेलोकॉर्डेट्स को और यूरोकॉर्डेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रेम से, प्यार से, सहजता के साथ इसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स नाम देते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेट में ये हेड से लेकर के टेल तक के रीजन में होता है, प्रेसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब यूरोकॉर्डेट्स में क्या होता है, ये लार्वल टेल में होता है, मतलब एक तो होगा टेल के रीजन में, ऊपर से वो सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होगा। लेकिन सेफेलोकॉर्डेट्स में ये थ्रू आउट द जो है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये हेड से लेकर के टेल तक के रीजन में होगा। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है, देखेंगे यहाँ पे हम लोग यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हमारे पास में है एसिडिया, सैल्पा। ठीक है, डोलियोलम। उसके बाद सेफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्टोमा, जिसको हम लोग प्यार से लैंडस्लिट भी कहते हैं या फिर एम्फियोकस भी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है, मैं अपना एनसीईआरटी निकालना भूल गई हूँ। जस्ट अ सेकंड, मैं एनसीईआरटी अपनी निकाल करके तुरंत चलती हूँ। Here's my NCERT. Okay, so एक्चुअली मैं NCERT अपना साइड में रख करके और उसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने पास लाना भूल गई। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। एक्चुअली क्या है ना कि इस बार की शायद से PDF जो बनी है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी इशू हो रहा है। आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, इसको और प्रॉपर तरीके से जो है PDF बनाया जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, बस इस वक्त तक थोड़ा सा देख लो। नेक्स्ट चैप्टर से आई मेक श्योर कि PDF जो है अच्छी क्वालिटी के बने। ठीक है, सो हमारे पास में नेक्स्ट आ गया है मेंबर ऑफ सब फाइलम्स वर्टेब्रेटा। और हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले विथ वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रल कॉलम इनमें प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनस और बोनी होता है ये। ठीक है, एडल्ट में प्रेजेंट होगा। इसके बाद में हम लोग बात करें, हम लोग वर्टेब्रेट और नॉन वर्टेब्रेट को इसी बेसिस पे ही डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट्स बट ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स तो वर्टेब्रेट नहीं होते, समझ में आ रहा है, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स तो कॉर्डेट्स भी नहीं होते, तो वो वर्टेब्रेट्स कैसे होंगे? तो नॉन कॉर्डेट्स जो है वो वर्टेब्रेट नहीं होते, लेकिन सारे कॉर्डेट्स भी जो है वो वर्टेब्रेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट एक पूरा फाइलम है और उस फाइलम के अंदर एक सब फाइलम है, दैट इज वर्टेब्रेटा। ठीक है, तो एक जो हमारे पास में नॉन वर्टेब्रेटा में जो टर्म यूज करती हूँ वो किन लोगों को रेफर करती हूँ, कि सारे नॉन कॉर्डेट्स को? नहीं, नॉन कॉर्डेट्स तो हमारे पास पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेट तक पूरे नॉन कॉर्डेट्स हो गए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ नॉन वर्टेब्रेट जो बोल रही हूँ ये मैं किसको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, ये नॉन वर्टेब्रेट्स हो गए। ठीक है, मतलब कॉर्डेट्स के अंदर तो आते लेकिन वर्टेब्रेट नहीं होते। आई होप यहाँ क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यहाँ पे बात। ठीक है,
अब हम लोग आ गए हैं फटाफट से, और कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग क्लासेस पे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ये जो टेबल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू चेक इट आउट, बहुत प्रॉपर्ली देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें वर्टेब्रेट्स को डिवाइड किया गया है एगनाथा और गिनाथोस्टोमा में। एगनाथा जिनके पास में जॉ नहीं होता है और गिनाथोस्टोमा जिनके पास में जॉ होता है। ओके, अब देखो एगनाथा में सिर्फ एक है, एगनाथा सिर्फ एक इसमें जो है क्लास आता है, दैट इज साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोम, साइकिल जैसा स्टोम, मतलब जो इसका मुंह है हमारे पास, इसका जो माउथ है वो साइकिल जैसा राउंड राउंड है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हमारे पास नेक्स्ट आता है गिनाथोस्टोमा में जो सुपर क्लास होती है दो, एक पाइसेस होती है और एक टेट्रापोडा होता है। पाइसेस मतलब फिन्स बियरिंग, ठीक है, और टेट्रापोडा मतलब लिम्स बियरिंग। ठीक है, पोडा, पोडा मतलब पैर, चार पैर, टेट्रापोडा चार पैर, इन सभी के पास चार पैर होते हैं और इनके पास सभी के पास फिन्स होते हैं। फिन्स में पाइसेस में कौन कौन आते हैं हमारे पास में, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। ठीक है, और टेट्रापोडा में हमारे पास कौन कौन आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स आ गए हमारे पास में, उसके बाद मेमिलिया आ गए। तो ये हमारे पास में टेट्रापोडा में आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इस टेबल को अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे पास में बहुत सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को तो वर्टेब्रेट्स की क्लासिफिकेशन में डाउट होता है कि वर्टेब्रेट्स, अरे उन्हें तो ढंग से नॉन वर्टेब्रेट का जो है एग्जाम मतलब प्रॉपर्ली नॉन वर्टेब्रेट क्या होते हैं वो भी नहीं पता होता। तो अगर ये वाला चार्ट तुम्हें क्लियर है, दैट मीन्स कि तुम्हारा ये जो चैप्टर है तुम्हें समझ आ रहा है। समझ क्या, बेसिकली याद करने वाली है, बट क्लासिफिकेशन समझने वाली चीज है। हम लोग चीजों को कैसे कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं वो समझने वाली चीज है। तो विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्लास से, बगल में चल रहा है इंडिया का मैच। सो देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे पास में क्लास हमारे पास आ गया साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा के जो सारे मेंबर होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये दूसरे फिशेस पे होते हैं, तो सारे मतलब फिश की कैटेगरी में आते हैं। स्पाइसेस बोल दिया हमने, तो आई एम सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी गाइज, मैं साइक्लोस्टोमा की बात कर रही हूँ ना। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो मतलब ये जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते उन बच्चों को सबको तो लगेगा कि फिश ही है। ठीक है, अगर मान लो तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ते तो आज अगर ये दिखाया जाता ना तुमको, साइक्लोस्टोमा के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाते ना, तो ये तुमको फिश ही लगते। लाइक अगर कोई IIT वाले बच्चे से पूछोगे ये जो जॉलिस वर्टेब्रेट यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज दिस, इट इज फिश। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि इनमें फिश वाले थोड़े बहुत कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं, इनके पास फिन्स तो नहीं होते इनके पास में, पेयर्ड फिन्स भी होते हैं बेटा, पेयर फिन्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइक्लोस्टोमा होते हैं, मतलब ये ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे फिशेस पे जो है वो एक्टोपैरासाइट का काम करते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी होती है इनके पास, 6 से लेकर 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं एंड देन रेस्पिरेशन करते हैं उनसे ये। ठीक है, सर्कुलर माउथ होती है विदाउट जॉ, इनके पास जॉ यानी जबड़ा नहीं होता है। ठीक है, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिंच। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उसको आप अपने NCERT में एज इट इज हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये सब याद करने वाली पॉइंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी एग्जांपल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गया। सर्कुलर एंड इज सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है साइक्लोस्टोमा मराइन। लेकिन यही वैसी फिशेस होती हैं जो होते तो मराइन है, लेकिन ये जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ना तो फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्रेश वाटर से निकल के जो होते हैं फ्रेश वाटर में गए, रिप्रोड्यूस किया, वहाँ वो रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाएंगे। और जब इनके जो लार्वा होते हैं, इनके जो बच्चे फिर हो गए, वो जब थोड़े मतलब ठीक है, वो जब बच्चे उनके मैच्योर हो जाते हैं तो वो वापस मराइन हैबिटेट में आते हैं, अपना जिंदगी बिताते हैं, और फिर जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाएगा कि रहते तो है मराइन हैबिटेट में, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ स्टार्ट और लाइफ खत्म कहाँ करते हैं, फ्रेश हैबिटेट में। ठीक है, और कुछ उल्टे भी होते हैं जो रहते तो है मतलब जो रहते तो है फ्रेश हैबिटेट में, लेकिन अपनी लाइफ शुरू और खत्म कहाँ करते हैं, मराइन हैबिटेट में। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मराइन हैबिटेट में रहने वाले लेकिन जन्म लेते हैं और मरते कहाँ है, फ्रेश वाटर में, तो वो हमें याद करना है। एग्जाम्पल इसमें क्या हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें लैम्प्रे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेट्रोमाइजोन, और एक मैगजीन नाम दिया है, दैट इज हैगफिश। ठीक है, ये याद कर लेना है। इसमें क्वेश्चन भी आ रखा था एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फिश, तो इसमें ये मैगजीन का ऑप्शन था और ये सही ऑप्शन गया था, क्योंकि बाकी सारे जो है ना वो ट्रू फिश थे और उसमें बताना था नॉट ट्रू फिश, मतलब फॉल्स फिश कौन है। तो जितने भी साइक्लोस्टोमा में आते हैं ना ये सारे फॉल्स फिश होते हैं, क्योंकि फिश तो ये होते नहीं है, लेकिन फिश जैसे दिखते हैं इसलिए हम लोग इनको फिश समझ लेते हैं, बट ये फॉल्स फिश होते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, और ये दिया है हमें यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का डायग्राम। पेट्रोमाइजोन पतली स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो कॉन्ड्रिक्थीज पे हम लोग चलते हैं फर्दर, हम लोग कॉन्ड्रिक्थीज पे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो होती है ये मराइन होती हैं, मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज जो हो गया, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। अब हम लोग स्टार्ट करें कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज, दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्ड्रिक्थीज में जो होता है वो कार्टिलेजिनस जो होता है आपका एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन ऑस्ट्रिक्टीज में क्या होता है कि आपका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। सो यस, ओके। नोटोकॉर्ड जो होता है इनमें परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और उनमें ओपर्कुलम नहीं होता है, कवर्ड नहीं होते वो, ठीक है। तित जो होता है मॉडिफाइड पेलाकॉइड स्केल्स होते हैं विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, ठीक है। स्किन टफ होता है और कंटेन करता है माइन्यूट पेलाकॉइड स्केल्स, ठीक है। दीज एनिमल आर प्रेडेशियस, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनको हमेशा कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये सिंक ना कर जाए, ठीक है। और हियर हार्ट इज टू चेम्बर्ड होता है जिसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। हाँ, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे टॉर्पीडो, और कुछ के पास पॉइजनस स्टिंग होता है जैसे ट्राइगॉन। ये दोनों का नाम याद एकदम एग्जैक्ट याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये दोनों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये लोग पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब अपने बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे। अगर बाहर का इन्वायरमेंट का बढ़ेगा टेम्परेचर तो इनके बॉडी का भी बढ़ेगा, इन्वायरमेंट का घटेगा तो इनके बॉडी का भी घटेगा टेम्परेचर, ठीक है। मेल पेल्विक फिन्स क्लास पर होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन विविपैरस होता है इनमें, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। प्रिस्टिस शॉर्फिश होता है, इसके बाद में स्कॉलियोडॉन डॉग फिश हम लोग इसको कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो शॉर्फिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद स्कॉलियोडॉन ए वाला जो हमारे पास में है ये है स्कॉलियोडॉन, एंड बी वाला है हमारे पास में पिस्टिस, दैट इज शॉर्फिश। यहाँ पे आई होप यहाँ तक हो गया होगा बात खत्म हमारा। अब हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रिक्थीज पे। यहाँ पे भी दो चीज मेंशन की हुई है मैंने, आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली है, ये जो दो मैंने मेंशन कर रखा है ये है। इनके पास में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको बायोन्सी देता है। उसके बाद में 4 पेयर ऑफ गिल्स होता है विद ओपर्कुलम, और स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड, एंड जिसको हम लोग टिनोइड स्केल्स भी कहते हैं। टिनोइड में सी एब्सेंट होता है, ठीक है। और पीछे वाले में क्या था, प्लेकॉइड था। हाँ, यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज में हमारे पास में प्लेकॉइड स्केल्स था, और ऑस्ट्रिक्थीज में हमारे पास में कौन सा स्केल है, साइक्लॉइड स्केल है, जिसको हम लोग टिनोइड स्केल्स भी कहते हैं। इसके बाद में कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो हो गया एक्सटर्नल हो गया, हाँ ओवीपेरस हो गए, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर में। एग्जाम्पल है मराइन के, एग्जाम्पल है एक्सोसोइटस, फ्लाइंग फिश, उसके बाद हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स कह दिया हम लोग में, फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू जिसको हम लोग कह दिया कटला, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक्वेरियम में आ गए बीटा जिसको फाइटिंग फिश कहते हैं, और उसके बाद में टेरोफाइलम आ गया जिसको एंजल फिश भी हम लोग कहते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ आपके दिए हुए हैं, ये हिप्पोकैम्पस और कटला का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। घोड़े जैसा दिख रहा है ना हिप्पोकैम्पस, ये देखो घोड़े जैसा, और इसको तो खाते होगे तुम लोग रोहू, हाँ आई एम सॉरी कटला है, कटला मछली, रोहू को हम लोग लेबियो कहते हैं। एम्फीबियंस में आते हैं। एम्फीबियंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है, मेंशन कर दी है मैंने, बाकी हम लोग पहले ऊपर नीचे का पढ़ लेते हैं। इनको एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है डुअल लाइफ परफॉर्म करते हैं, वाटर में भी रहते हैं, वाटर के बाहर भी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। 2 पेयर्स लिम्स होते हैं इनके पास में, ठीक है। टेल एब्सेंट होता है, और ईयर के नाम पे इनके पास एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होता है, इनके पास में बस टिम्पैनम होता है, वही लास्ट ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर इनके पास में नहीं होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये कॉमन चैम्बर में खुलता है, दैट इज कॉल्ड क्लोआका, आई एम सॉरी क्लोआका, वी प्रोनाउंस इट क्लोआका, ओके, जो कि बाहर की तरफ फिर खुल जाता है। मतलब अगर समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो, मान लो ये इसका माउथ है, मान लो ये इसका जो है यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसका जो है हमारे पास में, मान लो जो भी आपका रिप्रोडक्शन का यूज का है, ये सब यहाँ पे एक चैम्बर में खुलेगा। मान लो ऐसे नहीं बनाते हो, ऐसे बनाते हो, देखो इसको बड़ा कर दिया मैंने, ये हमारे पास में आ गया। अब इसमें आपको हम फुल इसका जो है चीर फाड़ करके दिखाते हैं आगे। देखो हमने एक बना लिया, मान लो इसका ये माउथ हो गया, ठीक है। हम लोग अलग अलग कलर बहुत है हमारे पास, कलर का पूर्ण उपयोग करेंगे, हाँ कलर का पूर्ण उपयोग हम लोग करने वाले। मान लो ये हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर यहाँ हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये माउथ ऊपर वाला हो गया। एक और कलर ले लेते, कौन सा, चलो ग्रीन ले ले, नहीं ब्लू ले लेते हैं। यहाँ मान लो ये रिप्रोडक्टिव इनका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में इसमें क्या किया जाए, लेट्स शो, इससे दिखाते, ठीक है, एरो से दिखा देते कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से दिखा रहे हैं हम लोग एरो से, थोड़ी सी लाइन को, हाँ यहाँ से दिखा रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ से एक यहाँ पे आ रहा है चैम्बर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ब्लू से दिखा दे रहे हैं,
जो हमने पिंक से दिखाया वो माउथ का है, जो हमने ब्लू से दिखाया वो है हमारे पास में रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो हमने रेड से दिखाया यूरेनरी ब्लैडर दिखा दिया, ठीक है। और ये कॉमन डक्ट में खुल रहा है। कॉमन डक्ट कौन सा ले लें हम लोग, कोई सा भी कलर ले लेते हैं, ब्राइट सा कलर, लेट्स टेक इट लाइक दिस। एक कॉमन से आई एम सॉरी ये दिखाना था, एक कॉमन से डक्ट में खुल रहा है और इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्वाका, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास में ये क्या है, दिस कॉमन वन इज कॉल्ड क्लोआका, क्लोआका, ठीक है। हमारे पास में ये पिंक वाली क्या थी, पिंक वाली हमारे पास में है माउथ, ठीक है। ये रेड वाली हमारे पास में क्या है, रेड वाली इज आर एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर इसको यूरैनरी कर देते हैं, यूरैनरी, ठीक है। इसके बाद में ये ब्लू वाली को हम लोग कर देते हैं रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन, समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, बस यही चीज़ थी, इसमें और कुछ नहीं है, ये चीज़ हो गई, एक साथ में चैम्बर खुल जाता है। इसके बाद में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू होता है। इनके पास में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये लोग, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होता है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे बुफो दिया हुआ है, राणा दिया हुआ है, हैला दिया हुआ है, सैलमेंडर दिया हुआ है, और हमारे पास लिम्बलेस एम्फीबिया दैट इज इक्थियोपिस, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग रेप्टाइल्स के पास में चलते हैं, ये हमारे पास सारे रेप्टाइल्स है, ठीक है। रेप्टाइल्स में हमारे पास में क्रीपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन, इसलिए इनका नाम रेप्टाइल्स रख दिया है। रेप्टम इनका लैटिन नेम है, जहां से रेप्टाइल डेराइव होकर आया है, जिसका मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। मोस्टली जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी जो होती है ड्राई स्किन होती है इनकी, और कॉर्निफाइड स्किन होता है इनका, एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स मिलते हैं इनके, ठीक है। लिम्ब लेस टिम्पैनम तक इनकी रिप्रेजेंट होती है ईयर, उसके बाद लिम्ब व्हेन प्रेजेंट 2 होंगे, ऐसे एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 होंगे, ठीक है। 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ क्रोकोडाइल का एग्जांपल आ जाता है जो कि 4 चैम्बर्ड होता है। स्नेक्स और लिजार्ड जो है इनका स्किन जो होता है स्किन शेड होता है, जिसको हम स्किन कास्ट कहते हैं, ठीक है, स्किन कास्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, ओवीपेरस डेवलपमेंट हो गया डायरेक्ट, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है शाइलॉन, टेस्ट्यूडो, चैमेलियन या कैमेलियन कह दिया इसको, कैलोट्स, उसके बाद में क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, उसके बाद में हेमीडेक्टाइलस, उसके बाद में पॉइजनस स्नेक्स में नाजा, उसके बाद मैंगोरस एंड वाइपेरा, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इनमें पता है एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऐसे नाम है जो कि मैं भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट उसको मैं भी ढंग से कभी कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। अभी जैसे मैमल्स स्टार्ट होंगे ना, उसमें 1-2 नाम ऐसे हैं जो कि मैं भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर प्रोनाउंसिएशन आता है ना, जैसे ऊपर से प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी क्या होता है टी साइलेंट होता है, ई साइलेंट होता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप एज इट इज़ अपने हिसाब से याद करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपकी नीट के एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको ऑप्शन दिया जाता है, लिखना तो आपको पड़ता है किसमें, क्या बोलते हैं उसको, सीबीएसई में लिखना पड़ता है, या फिर आईसीएसई बिहार बोर्ड्स के एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, लेकिन नीट में आपको लिखना नहीं पड़ता है। वहाँ पे आपको क्या करना है, टिक आउट करना है। तो टिक आउट करने में तो आपके पास सामने ऑप्शन रहेगा ना, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम याद नहीं हो रहा है, अरे कोई बात नहीं है, याद नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, आप स्पेलिंग्स आपको ध्यान में है ना, आप अपने हिसाब से, जैसे टी साइलेंट है, जैसे टीनोफोरा है जिसमें सी साइलेंट होता है, तो मैं पहले के टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम उसको याद कैसे करते थे स्पेलिंग के लिए, सी टीनोफोरा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे बोलते बोलते तो हमें आ गया, ठीक है, तो आपको भी आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है, ओके। अब हम लोग चलते हैं एव्स के पास में। अगर भैया एव्स को हम लोग कहते हैं ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स से जन्मे हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ग्लोरियस, इनके पास में फीचर्स है एव्स वाले, एव्स दैट इज बर्ड्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, लेकिन कुछ होता है फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, इनके पास बीक होती है, 4 लिम्ब जो होता है इनके विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है, हिंड लिम्ब जो होता है वो स्केल्स होते हैं उसके ऊपर में, और ये वॉकिंग में मदद करता है, स्विमिंग, क्लैस्पिंग में हेल्प करता है, ट्री के ब्रांचेस पे। स्किन जो होती है ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स, इनके ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होते हैं, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड होता है जो कि इनके टेल रीजन में होता है। जब देखते होगे ना कि कबूतर अगर भीग जाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, वो अपने चोंच को अपने पूंछ के पास लगा करके और फिर अपने स्किन पे लगाते हैं, वो क्या करते हैं, फिर स्किन को मॉइस्ट करते हैं। हम लोग लगाते हैं ना ठंड के टाइम में, स्किन हमारी जो ड्राई हो जाती है, हम लोग मॉइस्चर लगाते हैं, हम लोग बढ़िया क्रीम्स लगाते हैं, तो उनके पास वो नेचुरल होता है। हम लोग इतने पैसे खर्चते हैं, उनके पास नेचुरल होता है। सोचो दिमाग लगाओ। एंडोस्केलेटन इनके पास में ऑसिफाइड बोन्स का होता है, इनके पास में लॉन्ग बोन होती है विथ हॉलो कैविटी, एयर कैविटीज होती है जो इनको क्या करती है ना, थोड़ा हल्का रहने में हेल्प करती है, जो ताकि ये उड़ सके आराम से, ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स उनको कहते हैं, पी न्यूमेटिक इनका नाम याद करने के लिए बेसिकली, वैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है।
डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इनमें एडिशनल चैम्बर होता है, जैसे क्रॉप गिजार्ड, इनके पास हर्ट जो होता है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर होता है। ये होम्योथर्मस होता है, यहाँ से हॉट आई मीन वार्म ब्लडेड, हॉट ब्लडेड नहीं, वार्म ब्लडेड जो है आपके एनिमल्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये अपने जो है बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख पाते हैं। रेस्पिरेशन इनका लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। एंड नाउ एयर चैम्बर्स हो गए, एयर सैक्स प्रेजेंट होता है लंग्स के पास एक्स्ट्रा में, क्योंकि उड़ने में ज़्यादा इनको ऑक्सीजन की जरूरत होता है, ज़्यादा एनर्जी जाती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गए। कॉर्वस एग्जाम्पल हो गया, कोलम्बा पिजन, उसके बाद सिटैक्युला, आई लव द नेम सिटैक्युला, ठीक है, पैरट, उसके बाद में स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एंड एप्टेनोडाइटिस पिंगविन, नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है ना। ममेलिया की बात करें हम लोग, आ जाओ भैया आ जाओ, मामा मिया दैट इज ममेलिया, ठीक है। ममेलिया में कौन आते हैं, हम आते हैं। अब हम हमारे बारे में स्टडी करने वाली, यस चलो। इनके पास में भी बहुत सारी वैरायटी में आपको मिलेंगे, पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, सब जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के लिए अडेप्टेड है, फ्लाई कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, वाटर में रह सकते हैं। मतलब मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर जो है हमारे पास में, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, ठीक है, नरिश करते हैं। ह्यूमंस में अगर देखें, ह्यूमंस की बात करें तो मेल्स में मैमरी ग्लैंड नॉन फंक्शनल होते हैं, फीमेल्स में ही सिर्फ फंक्शनल होते हैं, ठीक है। ये लोग हम लोग क्लाइंबिंग कर सकते हैं, बॉरिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाइंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अरे भैया कभी कभी लगता है आप नीचे भगवान है, हम सभी भगवान है, बेटा ऐसा है नहीं। चलो मैमल्स के पास में फाइन हेयर्स होते हैं उनके बॉडी पे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में हमारे पास पिन्ना आ गया भैया, हाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं जॉ के अंदर में, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, उसके बाद होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हमारे पास हो रहा है, उसके बाद में सेक्सेस सेपरेट हो गया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, वीवीपेरस हो गया विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओवीपेरस जो है सिर्फ एक ही हमारे पास में आता है, प्लैटिपस, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे वीवीपेरस है, मैक्रोपस दैट इज कंगारू, टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस दैट इज कैमल, मकाका दैट इज मंकी, रैटस दैट इज रैट। मैंने बताया था ना हम बायो वाले हैं, गाली भी हम लोग स्टाइल से देते हैं, हाँ। सो जब भी किसी को बंदर कहना है, बंदर नहीं कहना है, मकाका कहना है, ठीक है। किसी को कुत्ता कहना है, कुत्ता नहीं करना है, हाँ, कुत्ता नहीं कहना है, कैनिस कहना है, ठीक है। कैनिस मीन्स डॉग, फेलिश मीन्स कैट, एलिफेस मीन्स एलिफेंट, इक्वस मीन्स हॉर्स, डॉल्फिनस मीन्स कॉमन डॉल्फिन, ठीक है। ब्लैनोटेरा, ब्लू वेल, पैंथरा, टाइगरिश, पैंथरा, लियो, ये सारे हमारे पास में आ गए। वीवीपेरस और ओवीपेरस में सिर्फ एक हमारे पास दैट इज प्लैटिपस, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ तक हमारे बारे में सारी चीजें हो गई। एंड विद दिस यस वी आर कंप्लीट विद द चैप्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ देख लूँ आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डू वी हैव एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are the difficulties that you would face, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। if specimen what is the step you follow to classify it, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोग देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बबलिंग कर दो या ऐसे टिक आउट, ये प्रभु टिक आउट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम ऑफ द, ये तो बैठे बैठे आप लोग आंसर दे दोगे 4 नंबर का। व्हाट इज डिफरेंट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पता ही है हमें। डायरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधे बच्चे पैदा होते हैं, बट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा पैदा होते हैं, ठीक है। मुबारक हो आपको लार्वा हुआ है, ठीक है। व्हाट आर द लार्जेस्ट फाइलम, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप, वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोला है बच्चा लोग, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसका है, गाइनोडर्मेटा का, ओके। उसके बाद में ऑल द वर्टेब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट, ये वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यही आपको पॉइंट बताया वर्टेब्रेट्स जब स्टार्ट कर रही थी, कॉर्डेट्स के लगभग में यही वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझाया। ये वाला क्वेश्चन अब एकदम बनना चाहिए आपसे, ठीक है। हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसेस, ओके। व्हाट आर द मॉडिफिकेशन आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड टू हेल्प देम टू फ्लाई, न्यूमेटिक बोन्स होता है उनके पास में, ठीक है, उनको हल्का करने में हेल्प करता है। Could the number of eggs or young one produced by oviparous and viviparous mother be equal? Why? No, equal नहीं हो सकता, अलग अलग में अलग अलग होते हैं। Segmentation of force observed in the following, ये वाली कर लेना, ठीक है। With this we are complete with our प्यारा सा beautiful सा chapter that is Animal Kingdom, and I hope यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, पढ़ने में मजा आ रहा है तो यार प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ।
थोड़ा तो रिस्पॉन्स दिखाओ गाइज, वरना फिर दिक्कत हो जा रही है ना। थोड़ा रिस्पॉन्स आप लोग भी दिखाओ, थोड़ा रिस्पॉन्स हम भी दिखाते हैं। एंड विद दिस हम लोग अब अपना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्लास 12 का भी चैप्टर पैरेलल में बोला था मैंने, तो अब जो नेक्स्ट आपके पास में वीडियो आएगी हमारी, दैट इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि उसका फर्स्ट चैप्टर जो है था हमारे पास में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो हट चुका है। तो इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। डोंट वरी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं हटा है। अरे बच्चे हाय हाय हाय, जिस चैप्टर के लिए हम लोग बायो लेते वो तो होगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं हटा है हमारे पास में। हटा कौन सा? फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग लाइफ स्पैन वगैरह के बारे में पढ़ते थे, हम लोग क्लोन वगैरह के बारे में पढ़ते थे, हम लोग थोड़ा रनर शक्कर वगैरह के बारे में पढ़ते थे, वो चैप्टर हट गया बेसिकली। बट हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड विद दिस आई होप यहाँ तक आपके पास में जो है एनिमल किंगडम समझ में आया होगा। एंड जो अभी तक मैं चारों चैप्टर बताए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा, और उसका एनसीईआरटी हाईलाइट आपके यूजफुल रहा होगा आपके लिए। विद दिस तो हम लोग एंड करते हैं इस चैप्टर को यहाँ पे, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो या थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब विद दिस वीडियो। एंड या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।